बे ओए, एक बात बोल, तूने बॉस से क्या शिकायत की हम लोग की? क्या बोला तूने बॉस से? क्या बोला बे? हैं बोल। क्या हम ऑफिस में आते हैं और सीधे घूमने निकल जाते? क्यों बे? तुझे क्या मतलब है? नहीं साहब, हमने बॉस से कोई शिकायत नहीं की। आप लोगों को शायद गलत फहमी हो गई है साहब, हमको माफ कर दीजिए साहब। देख, अपनी हद में रह, सच सच बता कि तूने बॉस से बोला क्या है? हमने बॉस से कुछ भी नहीं बोला। आप हमारी बात को यकीन तो तेरा काम क्या है? अबे ओए, तेरा काम क्या है बे? यहाँ गाड़ी साफ करना ना, और तू साला बॉस से जाके वहाँ चुगली कर रहा है कि हम लोग। आंटी है तू? चुगली करना तेरा काम है? क्या काम है? गाड़ी साफ करने का काम है ना? चुगली करेगा तू बॉस से हमारी? जो 5-6 हजार रुपए तुझे यहाँ सैलरी मिलती है ना, अभी 2 मिनट नहीं लगेगा तुझे नौकरी से निकालने में, मुझे समझा? साहब, हम तो गाड़ी साफ कर रहे थे और हमारा काम तो गाड़ी साफ करना है। हम गाड़ी साफ अच्छा, तो गाड़ी साफ करते करते तू साला नींद में पहुंच गया बॉस के पास और तूने हमें चुगली कर दी? अरे प्रियांशी, ये ऐसे थोड़ी बात मानेगा। जब ये गरीब आदमी जो होते हैं ना, ये साले बिना लात खाए बात थोड़ी मानते हैं। इनको ना लातों से बात करनी चाहिए। पर दे दीजिए ना। साले, तू साले चुगली करेगा हम लोगों की? तू यहाँ का साला आंटी बनना है? ये एक बात बता, हम लोग ऑफिस के अंदर काम करें या काम ना करें, तू कौन होता है बे? तू सैलरी देता है क्या? मेरी बात कान खोल के सुन, हम कुछ भी करे, कहीं भी आए, कहीं भी जाए, अरे जो मर्जी हो वो करे। तू साले अगर बॉस के पास दोबारा गया तो तेरी ना हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। साले सुन बे, आज के बाद ना तूने कुछ भी किया या कहीं भी गया, याद रखना साले इतना मारूंगा तुझे ना, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। हमारी क्या ही गलती थी, हमने कुछ भी नहीं बताया। साले तेरी क्या गलती थी? कैसे सीधा बन रहा है? तेरी क्या गलती थी? तेरी क्या गलती थी? और तेरी क्या गलती थी? बेबी तेरी कौन गलती ना मारिए? मैं बताऊं, साला चुगली करता है बॉस से जाके। अबे एक बात बता, तुझे यहाँ सैलरी चुगली करने के लिए मिलती है क्या? इसके बाद इसको मारिए, गिरा गिरा के मारिए। साले अरे भाई, क्या हो गया भाई? क्या बे, तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? तू क्या इसका मसीहा लग रहा है? हम इसके साथ कुछ भी करें, इसका बड़ा भाई लग रहा है? नहीं ना, अपनी औकात में रहे, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। हम इसे मारे पीटे या इसके साथ जो करना है वो करें। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? अरे ये मेरा भाई है, नहीं तो क्या हुआ? है तो मेरे भाई जैसा ना। सुन मेरी बात। सुन बे, अगर ये तेरा भाई लगता है ना तो यहाँ साफ सफाई ना कर रहा होता। अगर इतना ही तेरे शौक है ना तो घर लेके जा, इसको ना अपने घर पे रख। तू तो साला बन ठन के घूम रहा है, इसको भी कपड़े पहना देना सही से। सुन, अगर तुझे इससे ज्यादा हमदर्दी आ रही है तो इसे अपने घर ले जा। देख कैसी फटीचर सी हालत में यहाँ पे गाड़ी साफ करे, वरना खाम से पिटता रहेगा ऐसे ही। मेरे को लग रहा है ना कि आप दोनों को ना छोटों से बात करने की तमीज नहीं है। अबे ओए, छोटों से बात करने की तमीज ना हमें बहुत अच्छे से, पर तू साला कहीं से इसका भाई लगता है क्या? अबे तू अपने आप को देख, इसको देख, साला ना दिमाग खराब किया ना, इसका तो मन कर रहा है। हाथ नहीं लगाने का। अबे ओ, अपनी औकात में रह, हिम्मत कैसे इनको छूने की तुझे? हाँ अच्छा भाई, तुम बताओ ये लोग तुमको मार क्यों रहे हैं? साहब, बात ये है ना कि इन दोनों की शिकायत मैंने बॉस से कर दी थी। ये लोग पता है क्या करते हैं, ऑफिस तो आते हैं सुबह, लेकिन हाजिरी लगा के ऑफिस से बाहर निकल जाते, फिर 12-1 बजे तक घूम घाम के आते। बस इतनी सी शिकायत मैंने बॉस से कर दी, इसलिए मुझे मार रहे हैं। तुम दोनों इसको इसलिए मार रहे हो कि ऑफिस के बहाने तुम लोग घूमने निकल जाते हो, और इसने बॉस से तुम्हारी क्या शिकायत क्या कर दी और तुम लोग उसको मारने लगे? शर्म नहीं आती क्या तुम दोनों को? अबे हाँ, जाते हैं घूमने, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? और वैसे भी ना तू मेरा छोटा भाई जैसा लग रहा है। अगर कहीं तू बड़ा होता ना, तुझे पटक के मारता मैं भी। और तू साले ना, तेरे तो मन करता है ना। देखो ना रुद्र, इस गवार के ना मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आज के लिए हमने इसे इनफ डोज दे दिया है। अब मुझे ये लगता है कि आगे से ये हमसे बदतमीजी तो नहीं करेगा। और तू सुन ले, समझा देना अपने इस चपरासी या जो भी ये लग रहा है, वरना काम से पिटता रहेगा। इसको साले को समझा देना, अगर दोबारा ऐसी चुगली की ना तो उठा के ना साले को मारूंगा बहुत। प्रियांशी, अब चलते हैं, वरना बॉस आ जाएंगे। हाँ चलो, अपनी हद में रहना, समझ में आया ना? दोबारा दिखना नहीं इस साले। भाई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं साहब, चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरी क्या ही गलती थी। मैंने तो बॉस से खाली इनकी शिकायत ही तो की थी, लेकिन मैंने भी गलती कर दी। मुझे क्या ही मिला बॉस से शिकायत करके, ऊपर से मुझे मारी तो पड़ी। अब मैं दोबारा किसी से बात नहीं करूँगा। इन लोगों का क्या है ना, गरीबों से बात करने की तमीज नहीं है। इन्हें नहीं पता कि छोटों से कैसे बात की जाती है। लगता है घर वालों ने संस्कार नहीं दिए हैं। एक काम करो, ये कुछ पैसे रखे हैं, इसको तुम रखो, दवा ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका कि आप हम जैसे गरीबों को समझते तो हैं। अच्छा कोई नहीं, एक काम करो, जब ठीक हो जाना ना तो ऑफिस आ जाना, ठीक है ना? बॉस से मैं बात कर लूँगा। ठीक है साहब। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है साहब। छोटे की कॉल। हाँ छोटे, आपने अपने ऑफिस में कैसे एम्प्लॉय रखे हैं?
वो क्या है ना, जब मैं रास्ते से आ रहा था ना, तो एक लड़का नहीं जो आपके ऑफिस में कार साफ करता है, उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे आपके एम्प्लॉय। अरे छोटे, तो कैसी बातें कर रहा है? मेरे एम्प्लॉय ना पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। मुझे पता था भैया, आपको यकीन नहीं होगा। आप ज़रा होल्ड कीजिए, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक है। अरे ये तो रुद्र और प्रियांशी हैं, ये आंसू को कितने बुरी तरीके से मार रहे हैं। अरे छोटे, ये तो मेरे एम्प्लॉय हैं। और भैया पता है वो इतनी बुरी तरीके से उसको क्यों मार रहे थे? बस ये बात थी कि जो आपके एम्प्लॉय है ना, वो ऑफिस आने के बहाने घूमने चले जाते थे। बस यही शिकायत आपसे कर दी उसने। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। आंसू ने इन दोनों कंप्लेन की थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ इनको। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। ये दोनों इतनी हद तक जा सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। आने दो इनको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, आ गए आप लोग? सर कैसे हैं आप? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, और वैसे भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आपके ऊपर ना नाज हो रहा है, नाज मुझे। थैंक यू सर। बट अरे सर ये तो बस आपकी अरे जो आपने पांडे जी को भी प्रोफाइल दिखाई ना अपने बिजनेस की, वो तो आप दोनों की तारीफ कर रहे थे, तारीफ। अरे सर हम लोग काम ही ऐसा करते हैं। हाँ सर, कभी हम शिकायत का कोई मौका भी नहीं देते हम हम लोग। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात हम दोनों मिलके इसी प्रोजेक्ट पे लगे रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि इसी सिलसिले में घर पे छोटी सी पार्टी रखी जाए और उसमें आप दोनों का प्रमोशन कर दिया जाए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? प्रमोशन, वो भी हम दोनों लोगों का? अरे सर हम लोग तो सीनियर हो जाएंगे यहाँ के फिर तो। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी खबर दी है। और वैसे भी ना सर, हम प्रमोशन तो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, आप दोनों मेरे वहाँ कम से कम 8 से 10 सालों से काम कर रहे हो। हाँ सर। और आपकी सैलरी अभी वही 85,000 रुपये। मैंने सोचा कि प्रमोशन के लिए प्रमोशन भी कर देता हूँ और आप दोनों की सैलरी भी बढ़ जाती है ना। अरे सर ये तो बस। और शाम को पार्टी है, शाम को एक काम करिएगा कि ये कुछ पैसे हैं, ये 10,000 आप रखिए, 10,000 आप रखिए। अच्छी सी ड्रेस खरीद के लाइएगा, ठीक है? और मैं अपनी फॉर्च्यूनर आप दोनों को भेज दूंगा लाने के लिए। सर आपकी फॉर्च्यूनर, आपकी खुद की पर्सनल कार? और नहीं तो क्या, आप दोनों इतने होनहार एम्प्लॉय हैं मेरे, कैब वगैरह से आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना? अरे सर ये तो आपका आशीर्वाद है कि आप हम लोगों को इतना सब कुछ समझते हैं। आपके जैसे बॉस ना सबको मिलने चाहिए। आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में कितना सोचते हैं चलिए सर? ठीक है, मुझे अभी निकलना होगा, मैं जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है? ठीक है सर। गया। बैठो प्रियांशी, आराम से बैठो अब तुम। हमारे बॉस भी ना कितने बेवकूफ़ हैं। काम हम कुछ करते नहीं हैं, दिन भर इधर घूमते हैं, ऑफिस में भी इतना लेट से आते हैं, और उसके यार। बदले 10,000 रुपये दे के गया हमें। अरे ये पैसे भी तुम अपने पास रखो। अरे और वाह। प्रियांशी एक बात बताओ, अब तो तुम्हारा भी प्रमोशन हो जाएगा। अब बढ़िया ऐसी चेयर तुमको भी मिलेगी। अब एक बात बताओ, मैं क्या करूँगा? मैं तो तुम्हारे नीचे ही काम करूँगा ना। क्यों मेरे नीचे काम करोगे? तुम्हारी भी तो सैलरी बढ़ेगी। अरे सैलरी बढ़ेगी, पर प्रमोशन में ना सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है तुम तो यहाँ की हेड हो जाओगी। ये जितने एम्प्लॉय हैं ना, ये तुम्हारे नीचे काम करेंगे, अंडर में काम करेंगे। अब इन सालों का ना ऐसे मार मार के काम करवाऊंगा ना, इनके अकल ठिकाने आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें पता है, मैंने अभी वो बॉस ने जब ये ड्रॉअर खोला तो देखा और भी पैसे हैं। कितना बेवकूफ़ आदमी, बताओ इतने इतने पैसे ऐसे खुला छोड़ के चला जाता है। अब इन पैसों पे भी तो मेरा हक है। ओवरऑल वो ऑफिस में ज़्यादा आते नहीं हैं और हिसाब भी नहीं मांगते हम लोगों से। क्यों? प्रियांशी ये सब तो बात की रही। सर ने हम लोग को घर बुलाया है, वो भी अपनी फॉर्च्यूनर से, सोचो। और पार्टी भी दे रहे। बताओ हम कुछ काम भी नहीं करते, उसके बदले हमें इतनी ऐशो आराम मिल रही है। वाह भाई वाह। देखो लोग कहते नहीं है, काम नहीं आना चाहिए ना, तब भी सर के सामने खड़े होके बोल देना चाहिए, हाँ सर, जी सर, हाँ सर, ये सर। सर बोलना चाहिए बस। बिल्कुल सही कह सर रहे हो। बोलने से सारे काम हो जाते हैं। एक काम करो, जल्दी से उठो, चलते मॉल, बढ़िया Shopping बढ़िया पे है कपड़े ना? खरीदते हैं और फिर सर के पास चलते हैं। वैसे भी काम तो हम लोग कुछ करते नहीं है। चलो चलते अरे हैं। अब तो काम करने की कोई जरूरत भी नहीं तुझे, चलो। चलो चलते हैं। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग, बैठिए बैठिए। आ गए आप लोग? आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी फॉर्च्यूनर मैंने भेजा था अपने। सर आपने इतनी बड़ी कार भेजी है तो दिक्कत कैसे होगी हमें आने में? चलिए ठीक। आपने फॉर्च्यूनर भेजी, वो भी अपनी पर्सनल, तो हम लोग को कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। बिल्कुल, अरे आप हमारे इतने पुराने एम्प्लॉय हैं, ऊपर से होनहार। वो अपने पांडे जी नहीं है, वो दोनों वो आपकी तारीफ कर रहे थे। सर हम लोग काम ही ऐसा करते हैं। वैसे सर एक बात बताइए, अब पार्टी है, कोई दिख नहीं रहा हमारे अरे नाम। वो क्या है ना कि पार्टी 6 बजे से, मैंने आपको 5 बजे इसलिए बुलाया, अभी सबके सामने प्रमोशन आपको देता, तो बाकी भी एम्प्लॉय करते कि हमको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, इन लोग प्रमोशन दे रहे हैं।
हाँ सर, आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और सर आपको बताऊं एक बात, हम प्रियांशी ना काम भी बहुत ज्यादा करते हैं ईमानदारी से, और अगर सुबह 10 बजे ऑफिस के अंदर आ गए ना तो 5 बजे पहले हम लोग निकलते भी नहीं है। और पता है मैं तो सर 9 ही बजे आ जाती हूँ और 6-7 बजे नहीं, तक मैंने ऑफिस में देखा एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय आप दोनों की तारीफ करते हैं। और और सर जिनके साथ अभी मीटिंग थी वो दोनों कह रहे हैं कि ऐसा प्लान आप लोगों ने दिखाया, ऐसा दिखाया कि वो आपके फैन हो गए। सर इसी बात के तो आप पैसे दे रहे हैं हम लोगों को। सर आप खुद बताइए, हम लोग ना कभी कभी खाना भी नहीं खाते हैं काम के चक्कर में। हाँ सर, बहुत मेहनत करते हैं। ईमानदारी से काम करते, इसीलिए तो मुझे गर्व महसूस होता है। मैं क्या सोच रहा था ना कि मेरा एक भाई है, वो लंदन में पढ़ाई करता है, अभी 2-3 दिन पहले ही आया है लंदन से। अब वो क्या है ना कि 50% का मालिक वो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों का प्रमोशन उसी यहाँ तो कराया जाए। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर आपने कभी बताया नहीं कि आपका छोटा भाई भी है। अब सर क्या है ना, वो मेरे माता जी की ख्वाहिश थी कि जब तक वो लंदन से पढ़ाई कंप्लीट करके ना आए तब तक का किसी को पता ना चले। अब सर प्रमोशन आप दें या आपका भाई दे, हमें प्रमोशन से मतलब है। सर सही बात तो मैं इसको कॉल करके बुला लेता हूँ यहीं पे। हाँ सर, बुला ठीक लीजिए। है सर, बुला लीजिए। हेलो, हाँ छोटे, हाँ तेरा पीछे सोफेल रूम में है ना, ठीक, बस आ ही रहा होगा 2 मिनट में। ठीक है सर। और सर वैसे भी ना हम आपकी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम लोग का तो प्रमोशन बनता है। हाँ सर। अरे बैठो बनी बैठो। कैसे भैया? बढ़िया। क्या हुआ, आप दोनों का चेहरा क्यों उतर गया? अरे सर ये आपका छोटा भाई है? अरे मेरा छोटा भाई अभी लंदन से 2-3 दिन पहले पढ़ाई करके आया। आप लोग जानते क्या इसको? नहीं। नहीं सर, हमने पहली बार देखा है। गुड इवनिंग सर आपको भी। गुड इवनिंग भैया। मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने आपको वीडियो नहीं भेजी थी गरीब आदमी को परेशान करते हुए मारते हुए, इन्हीं की वीडियो है। अब क्या तुम लोग अभी भी कुछ बोलोगे कि छुपाते रहोगे? सर कौन सी वीडियो? कौन सा, किसको मारा हम लोग? शट अप! तुम दोनों ने मेरे छोटे भाई से बदतमीजी की। वो बेचारा आंसू गाड़ी साफ करता है, उसने मेरे से कंप्लेन क्या कर दी तुम दोनों की, तुमने जाके उसको इतना मारा। सही टाइम पे मेरा छोटा भाई ना आता तुम लोग साथ क्या करते? और अभी तुम मेरे छोटे भाई को पहचानने से इनकार कर रहे हो? सर हम लोग से ना गलती हो गई है सर, गलत फहमी हो गई है। उसकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये है और आप लोग को शर्म नहीं आती गरीब आदमी को मारते हुए? अगर मेरा छोटा भाई समय से नहीं आता, आप लोग पता नहीं उसके साथ क्या करते। तो मेरे छोटे भाई ने जब तुम लोगों से पूछा कि तुम लोग उसको क्यों मारे, तुमने मेरे छोटे भाई को इतना भला बुरा बोला, कोई दुश्मन को भी नहीं बोलता है। सर हमें नहीं पता था वो आपके छोटे भाई हैं। अरे पता नहीं था, तुम किसी भी अनजान आदमी के साथ तुम लोग उटपटांग हरकतें करोगे? देखिए सर हम लोग से गलती हो गई है सर, हम ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और सर हमें नहीं पता था कि ये आपका छोटा भाई है सर, वरना हम ना कसम से सर नहीं, कभी बदतमीजी ना करते हम। आप लोग टाइम से आते हो, 10 बजे की टाइमिंग, आप लोग 12 बजे आते हो, है ना? इसी को टाइमिंग कहते हैं। सर और जो पांडे जी है ना, जिन्हें आप लोगों को बोल रहे थे कि इन लोगों को कुछ नहीं आता ना, सही तरीके से प्लान दिखाने आता है ना, सही तरीके से बिजनेस करने आता है। अगर तुम दोनों को मैं अपने ऑफिस में रखूँगा ना तो हमारे ऑफिस ना लॉस में जाएगा, लॉस में। हमारी बात तो सुनिए आप, हमसे जो भी हुआ ना जाने अनजाने में हो गया। 12 बजे आप बोल रहे सर, कभी कभी हमें लेट हो जाता है। मैं कैमरा तो देखता नहीं हूँ, सारे कैबिन में ना CCTV कैमरा लगा हुआ है। तुम लोग 10 बजे आते हो, रजिस्टर में साइन करके निकल जाते हो, फिर 12 बजे आते हो। हाँ, और सैलरी चाहिए तुम लोग को एक दिन पहले होगी 50,000 रुपये। उस बेचारे की सैलरी 5,000 रुपये है, तुम दोनों ने उसको इतना मारा कि उसके पैर हाथ में दर्द हो रहा है। उसके घर में पता कितने लोग कमाने वाले हैं? कोई कमाने वाले, सिंगल कमाने वाला इंसान है। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है। तुम लोग उसको मार के क्या हालत कर दी उसकी? सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। बनी, इनको प्रमोशन चाहिए, क्या कहते हो फिर? अब मैं क्या बोलूँ, जो आपकी मर्जी भी है, जो आप चाहें। प्रमोशन चाहिए ना तुम दोनों बोलिए ना सर से, बोलिए सर। मैं सोच रहा हूँ कि प्रमोशन लोगों को देते हूँ 50,000 सैलरी ना, इनको क्या करते हैं कि प्रमोशन के नाम से जॉब से निकाल देते हैं। अरे सर, आप नहीं, क्या बोल रहे ऐसा हैं? मत करिए सर हमारे घर पे हमारी बहनें और मम्मी पापा भी बहनें हैं, EMI जाती है ना? EMI जाती है और बिल्कुल, मेरा छोटा बिल्कुल। भाई, उसकी फीस मुझे भरनी रहती है। भैया, सर ऐसा मत करिए। आप एक काम करिए, इनको जॉब से मत निकलिए। इन लोगों की गलती की सजा इनके घर वालों को झेलनी पड़ेगी। फर्क इनके घर वालों को पड़ेगा अगर जॉब से निकल गया। सीखो मेरे छोटे भाई से कुछ। अगर तुम लोग भी यही सोचते हैं ना कि उस आंसू के घर वाले को क्या होगा, तो तुम लोग उसको मारते नहीं। तुम लोगों ने इससे कितनी बदतमीजी की। अगर तुम दोनों की जगह कोई और होता ना, उसको मैं जेल में डाल देता। सर माफ कर दिए सर, दोबारा ऐसे कभी भी कोई तुम लोगों को मैं एक शर्त पे रख सकता हूँ, तुम दोनों की 1 महीने की सैलरी का 50% उस आंसू को मिलेगा। सर। अगर तुम दोनों को मंजूर है तो नौकरी करो, नहीं सर दफा हो मेरे जाए। बहुत सारे खर्चे अब। हाँ ठीक है सर। और आज के बाद 10 बजे की टाइमिंग है, 10 बजे आप लोग आ जाइएगा। और कोई भी मुझे प्रॉब्लम मिली या प्रोजेक्ट पे कोई भी काम ढीला हुआ तो आप दोनों को मैं जॉब से निकाल दूंगा। नहीं सर, हम लोग ना समय पे आ जाएंगे और बहुत सही से अच्छे से सन मेहनत चाहिए, से काम पार्टी करेंगे। चाहिए। अगर मैं तुम लोगों को ऑफिस में समझाता ना, तुम लोग कितनी बेइज्जती होती। बाकी एम्प्लॉय क्या कहते हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम लोग को यहाँ पे बुला के मैं समझाऊं। अगर मैं प्रमोशन का नाम ना लेता तुम लोग आते हैं नहीं, गोली देते रहते। दफा यहाँ से।
सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी सर। कोई बात नहीं। जाओ। प्रमोशन चाहिए। देख छोटे, अगर तू टाइम से ना आता तो मुझे इनकी रियलिटी ना पता चलती। और वैसे भी मैं सोचता था कि मेरे ऑफिस का ग्राफ डाउन क्यों जा रहा है। अब मुझे पता चला कि ये दोनों बंक मार के घुमा करते हैं। अगर ये दोनों मेरे सीनियर एम्प्लॉई हैं, इनको सारा काम हैंडल करना चाहिए, लेकिन नहीं, इनकी सोच को मैं क्या ही बताऊं। अब इनको तो अकल ठिकाने आ गई होगी भैया, इनको इनकी गलती का एहसास हो गया। चल ठीक है छोटे, तो एक काम कर, कल से ऑफिस चलना है तुझे, अब जाके आराम कर, ठीक है? ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो ऊंची पोस्ट पे अधिकारी होते हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जो ऊंची पोस्ट पे एम्प्लॉय होते हैं, वो अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को बहुत ही ज़्यादा दबाते हैं, उनको कुछ नहीं समझते हैं। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसको अपने एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिली और आपको अपने हिसाब से, तो सबकी कदर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, ज़्यादा शेयर करें।